हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR, ऑल्सो रेफर्ड एज EDR, यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में सिटी बैंक के द्वारा। तो GDR बेसिकली क्या है, एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है। एक ट्रेडेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन्हीं की तरह GDR भी है। एक फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसे नेगोशिएट किया जा सकता है, सेल परचेज किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। It represents shares in a foreign company and trades on the local stock exchange in investors' country. कोई कंट्री अपने शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को दूसरे देशों में बेचना चाहती है, तो अपने देश में, होम कंट्री में वो इक्विटी शेयर है, लेकिन वो क्या कर रही है, ओवरसीज़ किसी बैंक के थ्रू, जिसे हम डिपॉजिटरी बोलते हैं, वो दूसरे देशों में, विदेशों में अपने शेयर्स को सेल कर रही है। तो वही क्या है, GDR है। हमारा शेयर हमारी कंट्री में वो क्या है, इक्विटी शेयर है। जब हम उसे किसी ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू सेल कर रहे हैं दूसरे देशों में, तो वो क्या हो गया, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो GDR क्या है, एक बहुत ही अच्छा जरिया है, एक तरीका है दूसरे देशों के मतलब शेयर खरीदने का। जैसे हम इंडिया के ये लोग अगर USA के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो GDR के थ्रू हम किसी भी वेल रेप्यूटेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो देखिए, दोनों को ही बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट है और इशूइंग कंपनी को भी बेनिफिट है। इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है कि हम एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, अपनी कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इशूइंग कंपनी को भी बेनिफिट है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अपना मतलब अपने शेयर्स वो सेल कर सकती हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, वो अपना जो कैपिटल है वो रेज कर सकती है। GDR make it possible for a company the issuing to access investor in capital market अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को क्रॉस करके। GDR आर कॉमनली यूज बाई इशूज टू रेज कैपिटल। तो वो किस तरीके से कैपिटल रेज कर सकते हैं, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक स्टॉक ऑफरिंग्स। जो GDR है बेसिकली टिपिकली अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किए जाते हैं, यूरोजोन और एशियन एक्सचेंजेस पर ट्रेड किए जाते हैं। GDR and their dividend are priced in the local currency of the foreign exchange with the GDRs traded। अब देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी GDR इशू कर रही है, डॉलर में इशू कर रही है, वो अपनी होम करेंसी में इशू करेगी। लेकिन अगर हम इंडिया के लोग USA की कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, GDR खरीद रहे हैं, तो हमें डॉलर का जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी करेंसी में ही वो शेयर खरीद सकते हैं। तो जो हमें डिविडेंड मिलेगा, जो उसकी प्राइसिंग फिक्स की जाएगी, वो जहाँ पर ट्रेडिंग की जा रही है GDR की, उसी करेंसी में क्या की जाएगी, उसकी डीलिंग की जाएगी, उसकी अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग की जाएगी। Only companies with a 3-year sound financial position record can get access to GDR। देखिए, हर कोई कंपनी अपने शेयर GDR में कन्वर्ट नहीं करवा सकती। जिस कंपनी का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, 3 ईयर्स का पास्ट रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है, जिसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है अच्छा रहा है, वेल साउंड कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, वही अपने शेयर्स को GDR में कन्वर्ट करवा सकती है। हम अगर इंडिया की बात करें, तो अगर इंडिया की कोई कंपनी GDR का बेनिफिट अवेल करना चाहती है, तो उसे FIPV से परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। कुछ कंपनीज हैं इंडिया की कंपनी जिन्होंने GDR का बेनिफिट लिया हुआ है, UPL है, आदित्य बिरला कैपिटल है। देखिए, इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी, उसने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो वो ICICI बैंक के पास जाती है कंपनी, तो अपने शेयर क्या करती है, दे देती है GDR में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो हम ICICI बैंक क्या है, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है। अब ICICI बैंक जाएगा USA के बैंक के पास, तो अब ये क्या करता है, आगे ICICI बैंक US के बैंक को शेयर्स दे देता है। तो ये US का जो बैंक है, ओवरसीज़ बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, ये क्या है, इसे हमको क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी, क्योंकि हमारे शेयर्स को इसने क्या किया है, इसका कस्टोडियन है।
अब हमारे जो शेयर थे हमारे पास वो इक्विटी शेयर थे, लेकिन जब ये डिपॉजिटरी के पास आ गए तो इसके पास वो क्या बन गए हमारे GDR। अब ये क्या करेगा, जो ओवरसीज बैंक है, डिपॉजिटरी बैंक है, फॉरेन की स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उन वहाँ पर उनको GDR दे देगा। तो इशू डिपॉजिटरी रिसीट अगेंस्ट दिस शेयर, तो इस शेयर इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट क्या इशू किया जाता है, डिपॉजिटरी रिसीट। तो इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी शेयर्स मिल जाएंगे लेकिन इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। सिंपली इंडिया के शेयर जो मेरे हाथ में इक्विटी शेयर हैं, फॉरेन के वही फॉरेनर के हाथ में क्या बन जाएंगे, वो GDR बन जाएंगी, लेकिन उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। देखिए वो जो इक्विटी शेयर है वो क्या होगा, हमारा डिपॉजिटरी रिसीट, और इसे ग्लोबली ट्रेड किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इंडिया की फर्स्ट कंपनी जिसने GDR इशू किया था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इट सोल्ड $150 मिलियन वर्थ ऑफ GDR इन 1992। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।